इन संध्यारी बेड़ा रे मैं गलत काम कर रहा है, बे ध्यान हो जो। परिवार में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में आनंद नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, रुपए बहुत है लेकिन शरीर में निरोगता नहीं है, पैसों की कमी नहीं है लेकिन मन में शांति नहीं। उगते टाइम सोते रहे। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के टाइम में सोने वाला जो व्यक्ति है उस आदमी की ध्यान से सुनना, जगत में कीर्ति कम हो जाती है, मान सम्मान कम हो जाता है, तो कितना बड़ा घाटा हो जाता है। ध्यान से सुनना। आज की दिन उगणरी और दिन बदनाड़ी बेड़ा होया करे ना, इन बेड़ा ने शास्त्र में संध्या बेड़ा कहो है। कई बेड़ा? संध्या बेड़ा। और संध्या बेड़ा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका ध्यान देना। भगवान जाम्बोजी ने भी 29 नियमों में एक नियम बनाया कि द्विकाल संध्या करो। अब जका आदमी इन संध्यारी बेड़ा रे मैं गलत काम कर रहा है, बे ध्यान हो जो। कि तो बड़ो गाठो वेला। और संध्या की बेड़ा में तो ऐसा कहा गया है कि सब छोड़ दो, भोजन, पढ़ाई, काम, संसारिक काम, कुछ भी हो सब कुछ छोड़ो। और छोड़ करके उस संध्या की बेड़ा में तो हाथ में माड़ा लो तो ठीक, पास में मंदिर हो तो ठीक, नहीं तो केवल मुख से बोल मेरी रचना हरि 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये केवल शब्द निकले ना तो पापों से बच सकते हो, भूत प्रेतों से बच सकते हो, बड़े दुविधाओं से बच सकते हो। नहीं तो घाटा क्या होगा देखना। कई जगहों पर हमने देखा है कि अच्छे अच्छे परिवार हैं लेकिन परिवार में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में आनंद नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, रुपए बहुत है लेकिन शरीर में निरोगता नहीं है, पैसों की कमी नहीं है लेकिन मन में शांति नहीं। क्यों? क्योंकि धन तो खूब कमाया लेकिन धन कमाने के बाद में भी दिन उगते टाइम सोते रहे। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के टाइम में सोने वाला जो व्यक्ति है उस आदमी की ध्यान से सुनना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उस आदमी की जगत में कीर्ति कम हो जाती है, मान सम्मान कम हो जाता है। उगते सूरज और ढलते सूरज जो आदमी सोता है उस आदमी के शरीर में रोग होने शुरू हो जाते हैं। और संध्या की बेड़ा में सोने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के संध्या के टाइम में सोने वाले व्यक्ति के मानसिक शांति जो है ना वो गायब हो जाती है। वो मन से कभी शांत नहीं रह पाता है, दौड़ता रहेगा, कभी शांत नहीं रहेगा। वो उसे किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी। और संध्या के टाइम में सोने वाला व्यक्ति जो है वो शास्त्रों से विरुद्ध चलना भी शुरू हो जाता है, शास्त्र नियमों से विरुद्ध चलना शुरू हो जाता है। और उस संध्या की बेला में अगर भूल करके कभी संसारिक काम या गलत व्यवहार कर लिया तो कितना बड़ा घाटा हो जाता है। ध्यान से सुनना। जब जय और विजय का वैकुंठ से पतन होता है और जय विजय जब वहां वैकुंठ से नीचे मृत्यु लोक में जन्म लेने के लिए वहां से फेंक दिए जाते हैं तो इस मृत्यु लोक में एक ऋषि था, कश्यप ऋषि, बहुत बड़ा ऋषि था। और वो कश्यप ऋषि ध्यान लगा करके हाथ पग धो करके और ध्यान लगाने की तैयारी कर रहा था। इतने में पीछे से उनकी एक पत्नी आई, दो पत्नी थी उनकी, एक दीति और एक अदिति। तो अदिति जो दीति थी ना वो दीति पास में आई और उन्होंने आकर के ऋतुदान की कामना करी। कश्यप ऋषि ने कहा देवी बेड़ा ठीक नहीं है और मीनक बेड़ा माथे बेड़ा रो काम कर तो चौको लग गया कर। समय के अनुसार व्यक्ति ब्याह में ब्याह के गीत अच्छे लगते हैं, कथा में कथा के गीत अच्छे लगते हैं, सब जगह पर अच्छे समय के अनुसार लगता है। तुम बेड़ा का ख्याल रखो। दीति मानी नहीं और दीति नहीं मानी, उन्होंने संध्या की बेड़ा थी। बेबस होकर के जब दीति नहीं मानी तो कश्यप ऋषि ने ऋतुदान दे दिया और ऋतुदान देने के बाद में कहा दीति सुन, चाहे मैं कितना भी बड़ा ऋषि क्यों ना हूं लेकिन जो प्रकृति के नियमों को तोड़ता है ना उसको तो दंड अवश्यमेव भोक्तव्यम।